मंजुल की सास सुषमा देवी आज बिस्तर पर पड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। देखा जाए तो पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी, जिससे उनका बेटा सोमेश बहुत दुखी था और रह रहकर उसकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे, क्योंकि अपनी माँ का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। उस माँ का दुख, जिस माँ ने पिछले 18 सालों से उसकी पत्नी मंजुल को सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिए थे और खून के आंसू रुलाया था, आज वह खुद कमज़ोर असहाय सी बिस्तर पर पड़ी थी। अभी 2-3 दिन पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई थी। उनका थायराइड बहुत अधिक बढ़ चुका था और उन्हें हाइपरथायराइडिज्म था, जिसकी वजह से उन्हें गले में बहुत दिक्कत थी और उन्हें खाना निगलने में भी बहुत परेशानी होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से वह कुछ खा नहीं पाती थी और साथ ही साथ उन्हें बोलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए वह ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, वरना उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वैसा यह प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी दिनों से थी और उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई ख़ास समाधान नहीं हो पाया था और अब समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वह बिल्कुल नहीं खा पाती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ली थी और कहा था कि हो सकता है ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाए। इस डर से उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। बोल तो अभी भी वह ज़्यादा नहीं पाती थी, क्योंकि बोलने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। थोड़ी बहुत काम की बातें तो कर ही लेती थी और खाना तो उनसे बिल्कुल नहीं खाया जाता था। जैसे तैसे आधी रोटी, 1-2 चम्मच चावल या दलिया वगैरह उनके गले के नीचे उतरता था, वह भी पानी पी पी कर। बेटा सोमेश तो अपनी माँ के दुख में दुखी था, लेकिन बहू मंजुल, पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी अपनी सास की इस हालत पर। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह शादी करके इस घर में आई थी। वह दिन और उसके बाद के इतने साल मंजुल को उसकी सास सुषमा देवी ने एक चैन की सांस नहीं लेने दी थी। बेटे सोमेश को काफ़ी संघर्षों से उन्होंने पाला था, इसलिए बेटा माँ के गुणगान करता था और इसी का फ़ायदा सुषमा देवी ने उठाया और हमेशा सोमेश की नज़रों में देवी बनकर रहीं, लेकिन उसकी पत्नी मंजुल को कभी घर की बहू होने का सम्मान भी ना दे पाई, बल्कि उसे अपने पैरों की जूती बनाकर रखा। मंजुल को आज भी याद था कि कैसे शादी के बाद जब भी वह कुछ अच्छा बनाती थी तो सासू माँ जबरन परोस परोस कर सोमेश को और खुद वह चीज़ खाकर समाप्त कर देती थी और मंजुल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ती थी और उसे बोलती थी, अरे घर की औरतों को आखिर में जो भी बचे खा लेना चाहिए। मैंने भी तो सोमेश को बहुत संघर्षों से पाला है, रूखा सूखा खाकर। अब मेरे और सोमेश के अच्छे खाने के दिन है। तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, फिर बन जाएगा, फिर खा लेना। और अगर मंजुल थोड़ा खाना ज़्यादा बनाती तो उस पर भी 4 खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती और बोलती, मुफ्त का सामान आया है ना, जिसे इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमा कर लाता है और तू ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाकर उसे यूँ बर्बाद करती है। और फिर जानबूझकर उस दिन सुषमा देवी खुद भी कम खाती और बेटे को भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती ज़्यादा कुछ खाने के लिए, ताकि खाना बहुत ज़्यादा बच जाए। और उसके बाद उनका नया ड्रामा शुरू हो जाता। अगले दिन जब ताज़ा खाना बनता तो मंजुल को वह खाना खाने को नहीं मिलता, बल्कि उसे बचा हुआ बासी खाना खाकर ख़त्म करना होता। कभी कभी 2 टाइम तक उसे वही बासी खाना खाना होता और ताज़ा खाना सिर्फ सुषमा देवी और सोमेश के लिए बनता। और साथ ही सुषमा देवी और सोमेश मंजुल को ताना मारते, तुम्हें ही बहुत शौक़ है ना राशन बर्बाद करने का, तो अब उसे खपाओगी भी तुम ही। जब तक बासी खाना खत्म नहीं होता तुम्हारे लिए ताज़ा खाना तुम नहीं बनाओगी। और मंजुल को मन मारकर बासी खाना ही खाना पड़ता। मंजुल को अच्छे से याद है, अगर घर में आम आते तो सुषमा देवी छाट छाट कर अच्छे आम फ्रिज में रख देती और खुद और सोमेश के लिए काट कर ले जाती और बचे हुए ख़राब आम मंजुल के आगे रख देती और बोलती, पहले इन्हें खा ले, या तो ख़राब हो जाएंगे, बाद में अच्छे आम खा लेना। और अच्छे आम खाने की बारी कभी मंजुल की आती ही नहीं, क्योंकि अच्छे आम सुषमा देवी और सोमेश काट काट कर खाकर समाप्त कर देते।
और आम 1 किलो से ज़्यादा आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि सुषमा देवी का कहना होता था कि मौसम की चीज़ है, जब तक मौसम है रोज़ मिल जाएगा, तो घर लाकर ढेर क्यों जमा करना। मंजुल को बचपन से ही आम बहुत पसंद है, लेकिन शादी के बाद से वह ढंग से एक आम खाने को भी तरस गई थी। और अगर कभी उसने अपने मन से आम निकाल कर काट कर खाने बैठ गई, तो सुषमा देवी को बोलते देर नहीं लगती, तेरे मायके वालों ने कभी तुझे कुछ खिलाया नहीं क्या, जो यहाँ भूखे नंगे की तरह बैठकर आम खाए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म की भूखी है। और बोलकर हंसने लगती, जिसे मंजुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, और गुस्से में फिर उसने आम खाना ही छोड़ दिया। और यही तो सुषमा देवी चाहती थी। पता नहीं क्यों मंजुल को सुखी हंसती खिलखिलाती वह नहीं देख सकती थी। उनके मन में यह बात थी कि सोमेश के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। बहुत संघर्षों से उन्होंने सोमेश को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया था, तो अब जब सुख के दिन आए हैं तो उनका हक बनता है बेटे की कमाई पर सुख करने का। और एक बाहरी लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी कमाई पर हक जमाए और उसकी इस कमाई से सुख आराम करे, या उन्हें बर्दाश्त नहीं था। और सोमेश भी अपनी माँ की तरह ही सोचता था। उसके हिसाब से उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का हक है, क्योंकि उन्होंने ही उसे इस काबिल बनाया है। यह दोनों माँ बेटे यह कभी नहीं सोच पाए कि मंजुल उस घर की बहू है, सोमेश के वंश को वही आगे बढ़ाएगी। और सोमेश कोई इतना कम नहीं कमाता कि अगर मंजुल के ऊपर कुछ खर्च हो जाए तो भुखमरी आ जाएगी। लेकिन सुषमा देवी उन्हें तो अपना वर्चस्व कायम रखना था और मंजुल को दिखाना था कि इस घर में वह सिर्फ और सिर्फ उनके रहमो करम पर ही रह सकती है। और इसमें सोमेश हर कदम पर उनका साथ देता था। मंजुल को अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था और वह अपने साथ शादी के वक्त अच्छी खासी साड़ियाँ लेकर आई थी। लेकिन एक वक्त के बाद साड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, और धीरे धीरे उसकी भी साड़ियाँ पुरानी हो गई। और घर पर कोई भारी भरकम हैवी लुक की साड़ी तो रोज़ पहनेगा नहीं। वह सोमेश को बोल बोल कर थक जाती थी कि उसे घर पर पहनने के लिए ढंग की कुछ साड़ियाँ लाकर दे दे, पर जब तक सुषमा देवी सोमेश को हरी झंडी नहीं देती थी, वह मंजुल को एक साड़ी लाकर नहीं देता था। और फिर काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद सुषमा देवी एहसान के तहत मंजुल को अपनी अलमारी से निकालकर कोई पुरानी साड़ी पकड़ा देती थी और बोलती थी, यह ले, यह साड़ी तो ऐसे ही पड़ी है, पहले इसे पहनकर ख़त्म कर, फिर नई साड़ियों पर पैसे खर्च करना। और खुद के लिए जानबूझकर एक से एक कॉटन की महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती थी और बोलती थी, मेरी तो उम्र हो गई है, कभी भी ऊपर से बुलावा आ जाएगा, पूरी ज़िंदगी तो बीत गई, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाई, अब बेटा इस लायक है तो कम से कम अच्छा पहन तो लूँ, तेरी तो पूरी उम्र पड़ी है, तू आराम से अपने पसंद की साड़ियाँ पहनती रहना। लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। मंजुल की शादी को 18 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक ना वह अपनी पसंद का कुछ खाना बना पाई, ना खा पाई, और ना ही अच्छी साड़ियाँ पहन पाई, क्योंकि जो सासू माँ यह डायलॉग मारती थी कि उनकी कुछ दिनों की ज़िंदगी बची है, उनकी कुछ दिनों की ज़िंदगी इतने सालों से अच्छे से गुजर रही थी, और बहू की अच्छी खासी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर रखी थी। और उम्र से पहले ही उसे बुढ़ापा आ चुका था। उसके ना कोई शौक़ बचे थे और ना ही उसका शौक़ पूरा करने वाला कोई था। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिनकी जिम्मेदारियां तो सोमेश ढंग से उठाता था, क्योंकि आखिर उसके बेटे ही तो बुढ़ापे में उसका साथ देते। लेकिन बीवी तो उसके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। यही सारी पुरानी बातें सोच सोच कर मंजुल को आज अपनी सास सुषमा देवी की हालत देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। सुषमा देवी बेड पर असहाय सी पड़ी हुई थी। एकाएक मंजुल उनके सामने कमरे में आई और अपने हाथ में एक प्लेट में ढेर सारे कटे हुए आम लेकर आई थी, क्योंकि उसे पता था सुषमा देवी को आम बहुत पसंद है। और मंजुल वहीं पर बैठकर उनके सामने खाने लगी, जिसे सुषमा देवी देख रही थी। सोमेश ने बोला, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना माँ को आम कितने पसंद है। तो मंजुल ने बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया, वह भी खा ले, किसने रोका है, कहकर उसने आम की प्लेट सुषमा देवी की ओर बढ़ा दिए, क्योंकि मंजुल को बहुत अच्छे से पता था कि सुषमा देवी चाहकर भी आम नहीं खा सकती, और उसे उन्हें दर्द और दुख तो देना ही था। आम को देखकर ना चाहते हुए भी सुषमा देवी ने मुंह फेर लिया, तो
तो मंजुल वहीं पर बैठकर आम खाने लगी। सोमेश ने बोला, जाकर बाहर बैठकर आम खाओ, यहाँ खाओगी तो माँ को बुरा लगेगा। मंजुल ने बोला, क्यों, तुम्हारी माँ से देखा नहीं जाएगा मुझे आम खाते हुए? सोमेश ने बोला, क्या बकवास कर रही हो, खबरदार जो मेरी माँ के लिए ऐसा बोला टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मंजुल ने बोला, तोड़ कर दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं कैसे अपनी इस घटिया माँ के लिए अपनी पत्नी की टांगे तोड़ते हो। इस पर सोमेश चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो मेरी माँ के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। मेरी माँ देवी है, मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। लेकिन मंजुल ने भी उतनी ही तेज़ आवाज़ में बोला, हाँ तुम्हारी माँ देवी है, तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया है और साथ ही साथ इस काबिल भी बनाया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देवी मानते रहो और अपनी पत्नी को पैरों की जूती। लेकिन देखो आज भगवान ने कैसा जूता मारा तुम्हें। तुम्हारी यह देवी माँ एक एक निवाले को तरस रही है और मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि एक एक चीज़ के लिए तरसाया है तुम्हारी इस देवी ने मुझे। और हाँ, मेरे से अब बकवास मत करना तुम दोनों, वरना अभी का भी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। संभाल लेना अपना यह घर और अपनी इस बीमार माँ को, साथ में अपने दोनों बेटों को भी, क्योंकि बहुत दिनों से झेल रही हूँ तुम दोनों माँ बेटे की हेकड़ी और शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी मैं। और हाँ, आइंदा अपनी ज़ुबान पर काबू रखकर मुझसे बात करना, वरना मुझे कोई फ़ैसला लेते देर नहीं लगेगी और मैं अकेले कहीं पर भी रह लूँगी, अपने लिए कमा खा लूँगी। इतना दम है मेरे में। इतने दिनों से इस उम्मीद में रह गई कि शायद आज नहीं तो कल तुम दोनों सुधर जाओगे। फिर इस मोह में रह गई कि बच्चे अभी छोटे हैं, पर अब ना मेरे पास कोई उम्मीद है और ना ही बच्चों का मोह, क्योंकि बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनके साथ तुम दोनों माँ बेटा कोई ज़्यादती नहीं कर पाओगे और करोगे भी नहीं। आखिर वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा जो है और अब उन्हें मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं चली गई ना तो तुम्हारा और तुम्हारे इस माँ का जीवन मुश्किल हो जाएगा और इस गुमान में मत रहना कि इस बुढ़ापे में तुम्हें कोई पत्नी मिल जाएगी। अगर मिल भी गई ना तो एक दिन में तुम्हारी और तुम्हारे इस पगलैट माँ की औकात हाथ में ला देगी। तो अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी और अपनी ज़ुबान पर तुम दोनों माँ बेटे काबू रखना। वैसे तुम्हारी यह घटिया माँ ज़ुबान पर क्या ही काबू रखेगी, उसकी तो ज़ुबान ही छीन ली भगवान ने। कहकर मंजुल हंसने लगी और सोमेश ने बोला, ऐसा काम मत करो, जब ईश्वर की लाठी पड़ेगी तब पता चलेगा। मंजुल ने बोला, पता तो चल गया, आज ही तो पता चला है। तुम्हारी माँ को देखा नहीं कैसी लाठी मारी है ईश्वर ने। तुम्हारी माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी नरक करके रख दी थी, एक एक चीज़ के लिए तरसाया तड़पाया था। देखो आज सब कुछ होते हुए भी एक एक निवाले के लिए तड़प रही है तुम्हारी माँ। महंगी से महंगी साड़ियाँ अलमारी में भरी पड़ी हैं, लेकिन देखो क्या हालत हो गई है। एक ही साड़ी में 3 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और महंगी महंगी साड़ियाँ अलमारी की शोभा बढ़ा रही हैं। पड़ तो गई ईश्वर की लाठी, अब और कितनी लाठी पड़ेगी ईश्वर की। कहकर मंजुल वहाँ से जाने लगी तो सोमेश ने कहा, कम से कम माँ के कपड़े तो बदलवा दो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। मंजुल ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो तुम दोनों माँ बेटा हाथ जोड़ोगे ही मेरे। चलो इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं, आती हूँ अभी। कहकर मंजुल वहाँ से चली गई और फिर थोड़ी देर में लौट कर आई। उसके हाथ में एक पुरानी सी सस्ती कॉटन की साड़ी थी जो कि 2-3 साल पहले शायद सुषमा देवी ने ही उसे दिया था जब उसने कॉटन की साड़ी की मांग की थी। वह साड़ी मंजुल के हाथों में देखकर सुषमा देवी हैरान हो गई और थोड़ा बहुत बोलने लगी कि उन्हें वह घटिया साड़ी नहीं पहननी, उनकी अलमारी में अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। वैसे सुषमा देवी को कोई शारीरिक परेशानी नहीं थी, पर खाना नहीं खा पाने की वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था और गले में गांठें हो जाने की वजह से वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। बोलने में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। मंजुल समझ चुकी थी कि सुषमा देवी क्या बोल रही हैं, लेकिन उसने बोला, अब आप मेरे रहमो करम पर हैं और वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैं आपको रखूँगी और आपको यही साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरा पूरा जीवन खराब किया है तो क्या मैं इतना हक भी नहीं रखती कि आपका बुढ़ापा खराब कर सकूं। कोई डर नहीं है मुझे ईश्वर की लाठी का, क्योंकि मेरी सारी संवेदनाएं, मेरी सारी भावनाएं मर चुकी हैं। तुम दोनों माँ बेटा ने मिलकर उसे मारा है। मैं पत्थर की बन चुकी हूँ और तुम्हारी इस हालत को देखकर मेरा दिल तो कर रहा है
कि सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूं। वैसे लड्डू बहुत पसंद है ना आपको, कहकर मंजुल ने अपने साथ लाए लड्डू निकाले और उनके सामने ही खाने लगी और बोली, कैसा लग रहा है जब मनपसंद चीज़ सामने हो और खाने को ना मिले? अच्छा लग रहा है ना? अब यह फीलिंग आपको रोज दूंगी और अगर साड़ी बदलनी है तो जल्दी से बदलवा लो, वरना मेरे पास और भी बहुत काम है। सुषमा देवी को ना चाहते हुए भी वही पुरानी साड़ी पहननी पड़ी जो मंजुल उन्हें पहनाने के लिए लाई थी। सुषमा देवी की साड़ी बदलवा कर उन्हें बेड पर बिठाकर मंजुल ने उनकी अलमारी खोली और बोला, यह इतनी एक से एक महंगी साड़ियाँ अलमारी में भर रखी हैं। मुझे नहीं लगता यह सब आपके किसी काम की है। मैं आज ही अपनी अलमारी से ऐसे ही 2-3 साड़ियाँ और लाकर इस अलमारी में रख दूँगी जैसी अभी आपको पहनाई है। क्यों, ठीक है ना? सुषमा देवी कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस आंखों ही आंखों में मंजुल को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। लेकिन मंजुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब तक सोमेश कमरे में आ गया तो मंजुल ने उसके सामने ही बोला, अब तुम्हारी इस माँ का भी एक बोझ मेरे ऊपर बढ़ गया है। इनके कपड़े बदलवाओ, इन्हें नहलाओ, इन्हें खिलाओ, तो मेरे से इतना सारा काम नहीं संभलेगा। इसलिए मैंने घर में कल से एक कामवाली को बुलाया है जो घर के सारे काम करेगी। सोमेश ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था हवा अभी विपरीत है और मंजुल को परेशान करने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मंजुल ने आगे बोला, तुम्हारी माँ अब इन साड़ियों का क्या करेंगी? उनके तो पहनने के बस की है नहीं, इसलिए ये साड़ियाँ मैं ले जा रही हूँ। इन्हें कामवाली को दे दूँगी समय समय पर, क्योंकि अब तो लंबे समय तक कामवाली घर में रहेगी और तीज त्यौहार पर उसे साड़ियाँ देनी ही पड़ेगी। और आजकल के कामवालियों के बड़े नखरे हैं, उन्हें हर तीज त्यौहार पर महंगी साड़ी चाहिए होती है। तो जब इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ घर में पड़ी हुई हैं तो फालतू में पैसे खर्च क्यों करने, समय पर इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आखिर पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। इतने सालों में तुम दोनों माँ बेटे ने मुझे समझा ही दिया है, कहकर मंजुल ने सुषमा देवी की अलमारी से सारी महंगी साड़ियाँ निकाल ली और सुषमा देवी और सोमेश देखते रहे। और मंजुल ने वहाँ पर कॉटन की 4-5 सस्ती साड़ियाँ रख दी, जैसी साड़ियाँ सुषमा देवी कभी नहीं पहनती थी पर मंजुल को हमेशा पहनने के लिए देती थी। मंजुल ने वही सारी साड़ियाँ वहाँ रखी थी जो सुषमा देवी ने समय समय पर उसे दी थी। साथ ही साथ सोमेश को धमकी भी देती हुई चली गई, अब तुम्हारी माँ मेरे रहमो करम पर है तो मेरे साथ गलत करने की सोचना भी मत, वरना तुम लोगों के साथ कितना गलत होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, आज मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, खाएंगी ना मम्मी जी? कहकर मंजुल सुषमा देवी की ओर देखने लगी क्योंकि उसे पता था पाव भाजी सुषमा देवी का फेवरेट है और वह चाहकर भी नहीं खा सकती। मंजुल ने ठान लिया था कि वह पाव भाजी भी उनके सामने बैठकर खाएगी, तभी उसके दिल को सुकून मिलेगा। सोमेश चाहकर भी अपनी प्यारी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था अगर मंजुल घर छोड़कर चली गई तो उसे और अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और घर में माँ के लिए और घर के कामों के लिए नौकरदाई रखनी पड़ेगी। और बाहरी लोगों पर वह कितना भरोसा कर पाएगा? बाहरी लोगों को घर पर रखकर एक अनजान खतरा मोल नहीं लेना चाहता था क्योंकि क्राइम होते देर नहीं लगती, यह बात उसे अच्छे से पता थी। मंजुल कुछ भी करेगी, ताने मारेगी, उसका और उसकी माँ का दिल दुखाएगी, लेकिन कुछ गलत तो नहीं करेगी। मंजुल के हाथों उसका घर और परिवार सुरक्षित तो रहेगा क्योंकि आखिर वह उसका भी तो परिवार था। मंजुल वहाँ से जा रही थी यह बोलते हुए कि अभी तो ईश्वर की लाठी सिर्फ माँ को पड़ी है, बेटे को पड़नी तो अभी बाकी है, जिसने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को खून के आंसू रुलाए हैं। और सोमेश चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था।